डी एम टूटी तो जिम्मेदार नून लीग होगी। पीटीएम हमने बनाई, इसे बरकरार रखना चाहते हैं। पीटीएम में बैठकर नून लीग महासराई ना करे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शुरका का कहना था इस्तीफे मांगने वाले दर हकीकत पीटीएम तोड़ना चाहते हैं। नून लीग पीटीएम को बरकरार रखना चाहती है तो अपनी तर्ज सियासत पर नजर सानी करे। इजलास में बिलावल भुट्टो ने पीटीएम का शोकॉज नोटिस फाड़कर फेंक दिया। शुरका ने तालियां बजाकर बिलावल के इकदाम की हिमायत की। यूसुफ रजा गिलानी की ऑपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा छोड़ने की पेशकश। आसिफ अली जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। सीईसी के इजलास आज फिर होगा। इस्तीफों का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। इस्तीफे देना ना देना जो है वो पीपल्स पार्टी की राय है। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों के में शामिल नहीं होगी, पीडीएम जो है वो इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी, इस्तीफे तो अपोजिशन मुतफिका तौर पर ही देगी। इस्तीफे देने या न देने का कोई झगड़ा ही नहीं है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो पीडीएम भी नहीं देगी। इस्तीफों के लिए पीडीएम नहीं बनाई गई थी। पीडीएम के फैसलों की पासदारी करेंगे। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, शो कॉज फाड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग पंजाब में तब्दीली का साथ देगी लेकिन किसी दूसरे के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। अपना कंधा किसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। फवाद चौधरी को एक बार फिर वजारत इत्तलात कलमदान दिए जाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात आज शाम वजीर आजम ऑफिस में हुई। शिबली फराज ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद ताहाल वफाकी वजीर का हल्फ नहीं उठाया। कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रहे हैं। मुश्किल हालात में हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। वजीर आजम का मजीद 3 शहरों में मुफ्त खाने के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, ट्रक किचन का जाल पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। मुस्तहिक और पसमानदा तबका इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होगा। वजीर आजम इमरान खान से सैलानी ट्रस्ट के वफ्द की मुलाकात। कोई भूखा न सोए मंसूबे के दायरा कार को वुसअत देने की पेशकश। वजीर आजम ने मंसूबे को वुसअत देने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मील्स ऑन व्हील का ये सिलसिला पंजाब के दीगर शहरों में भी शुरू किया जाएगा। पहले फेज़ में फूड ट्रक चलाए जा रहे हैं और दूसरे फेज़ में मोबाइल किचन यूनिट भी शुरू किए जाएंगे। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में मुफ्त खाना दिया जाएगा। हर ट्रक मखसूस सर्विस पॉइंट्स पर रवाना 2000 अफराद को खाना तकसीम करेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस प्रोग्राम को सूबे के दीगर शहरों तक वुसअत देंगे। मुआवने खुसूसी सानिया निश्ता ने ब्रीफिंग में बताया, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो लंगर खानों तक नहीं पहुंच पाते। इमदाद के लिए भी निज़ाम मुतारिफ कराने जा रहे हैं। कल अकाउंट का ऐलान करेंगे। डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में शफाफियत से मुतालिक आगाह किया जाएगा। चोरों, डाकुओं और माफिया का सहूलतकार कह रहा है, कोई भूखा नहीं सोएगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा, मसाइल लंगर खानों से नहीं कारखानों से हल होंगे। जिसकी कुर्सी जहाज की मरहून मिन्नत हो वो क्या आवाम को रिलीफ देगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मौलाना और जरदारी के पांव पड़ने वाले आज इनकलाब की बातें कर रहे हैं। दिहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले आले शरीफ अंजाम के करीब हैं। कमीशन इंक्वायरी ने स्विस अकाउंट्स खोलने को भी अहकामात दिए हैं। इस इलेक्शन में पीटीआई हार कर भी जीती है। कल के इलेक्शन ये बताते हैं कि मुस्तकबिल का इलेक्शन जो है वो भी पंजाब में पीटीआई और नून लीग के दरमियान में होगा। स्विस अकाउंट केस दोबारा खोल रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इमरान खान तमाम माफिया से लड़ रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, डस्का में पीटीआई हार कर भी जीत गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं, रेलू कट्टों की चीखें बता रही हैं कि उन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा है। तवज्जो अगर वोट कंट्रोल करने पर हो तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती।
शहबाज शरीफ का डस्का इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर और मुबारकबाद। कहते हैं वोट की जमहूरी जिद्दोजहद सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। धांधली, इगवा, वोट चोरी से आवाम को नून लीग से दूर नहीं किया जा सकता। नून लीग आवाम को महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कामयाबी हल्के के आवाम के नाम कर दी। कहा वोटर्स ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ गुस्सा निकाला। हुकूमत समझ ले आवाम तंग हैं। हुकूमत समझ ले आवाम तंग हैं। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर नून लीग का दूसरे रोज भी जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। इसकी वजूहात हैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का कोई नजरिया है, ना ही नून लीग कोई नजरियाती जमात। इमरान खान के मुकाबले में कोई सियासी कद काट का लीडर नहीं। बिलावल और मरियम को लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं दर्जन पार्टियां बदलने वाला नवाज शरीफ का बयानिया नहीं समझ सकता। सिलेक्टेड को जमहूरियत की उम्मीद कहना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। हम सब के पास सारे लोग जाएंगे। इसमें बड़ा कैटेगोरिकली तय है कि कोई भी पीएम के खिलाफ इसमें अगर कोई हरकत करेगा, अगर किसी ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई नुकसान पहुंचाया तो वो हम में से नहीं होगा। देखिए हमारा एक राइट है, हम अपना राइट लेंगे और पीएम से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। जहांगीर तरीन के साथी और पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान ने जहांगीर तरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक के खात्मे का इशारा दे दिया। कहते हैं जहांगीर तरीन के मामले पर जल्द अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात होगी। NA 249 कराची में इंतखाबी मुहिम में तेजी। MQM पाकिस्तान की मोटरसाइकिल रैली। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और दीगर के शिरकत। वसीम अख्तर के नाम लिए बगैर मुस्तफ़ा कमाल पर तनकीद। पाक सरजमीन पार्टी की इंतखाबी रैली से मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा जालिम की कोई जुबान नहीं होती, वो जालिम होता है। आने वाला दौर PSP का है। इंतखाबी जलसे में MPAs के शिरकत। ज़ाब्ते इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का PTI उम्मीदवार अमजद अफरीदी को तलबी का नोटिस। गुलिस्तान जौहर कराची में 3 बच्चों की मौत कैसे हुई, गुत्थी सुलझ न सकी। फ्लैट में खटमल मार स्प्रे से बच्चे जान से गए, मां का मौक़िफ़। शौहर और जेठ का नौरीन पर बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस की बच्चों की मां से पूछताछ। पोस्टमार्टम मुकम्मल। तीनों बच्चों की तदफीन लाहौर में होगी। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा मंगल 13 अप्रैल को होगा। सऊदी सुप्रीम काउंसिल का ऐलान। खाना काबा और मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज तरावी पढ़ाने की इजाज़त दे दी गई। इजाज़त खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दी। 10 रकात नमाज तरावी पढ़ाई जाएगी। PSL सीजन 6 के बाकी मैचेस का शेड्यूल जारी। मुकाबलों का आगाज 1 जून से होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। 22 मई से 28 मई तक तमाम टीमें करंतना करेंगी। खिलाड़ियों को 29 से 31 मई तक प्रैक्टिस की इजाजत होगी। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स 2 जून को मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल आएगी। तमाम मैचेस कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। रवां साल होने वाला एशिया कप मुलतवी कर दिया गया। PCB हुकाम का कहना है एशिया कप 2021 की मेजबानी श्रीलंका को करना थी। एशिया कप 2022 तक मुलतवी किया गया है। PCB ने हॉल ऑफ फेम मुतारिफ करवा दिया। इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बन गए। हनीफ मोहम्मद, वकार यूनस, जहीर अब्बास भी शामिल। हर साल 3 शख्सियात को हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाया जाएगा। आए मिलकर दुनिया को मौसमी तब्दीली के खतरात से बचाएं। वजीर आजम इमरान खान का बिल गेट्स को खत लिखा। क्लाइमेट चेंज पर आपकी किताब पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे की अक्कास है। पाकिस्तान भी मौसमी खतरात से निमटने और बचाव के इक़दामात उठा रहा है। दुनिया को हंगामी इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। नई नस्ल को सरसब्ज और पुरफजा माहौल फराहम करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारिजा शाहमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर जर्मनी पहुंच गए। शाहमूद कुरैशी आज अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे।
दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इस साल पाकिस्तान और जर्मनी सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 17वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपोजिशन के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं। अपोजिशन की तहरीक अवाम ने मुस्तरद कर दी। पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च किया जा रहा है। मुराद सईद ने सवात में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। रवां साल पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, मजीद 114 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई हलाकतें 15,443 हो गईं। 24 घंटों में 5,050 नए केस रिपोर्ट। कोरोना मस्बत आने की शरह 10.96% रही। फाल केसेस 73,000 से बढ़ गए। लाहौर में कोरोना के लिए मुख्तस 79% और गुजरांवाला में 88% वेंटिलेटर भर गए। कोरोना के बायस लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला के सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडीज और सर्जरी बंद। पाकिस्तान में किसी मस्जिद मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं इबादत और एहतियात साथ साथ हो, ताकि इबादत करने वाला कवी हो, मजबूत हो। रमजानुल मुबारक में मसाजिद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान में किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जा रहा, ना किसी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया। वजीर आजम कह चुके हैं, कोई गैर शरई काम नहीं किया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत कौम को एक साथ रोजा और एक ही साथ ईद का तोहफा देगी। मीरपुर आजाद कश्मीर में निख्याल रोड पर कार खाई में गिर गए। 6 अफराद जाम बहक, एक शख्स जख्मी। हादसे का शिकार कार निख्याल के इलाके मोहड़ा नारा से कोटली जा रही थी। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की मुजफ्फराबाद की फजाओं में पैराग्लाइडिंग 10,000 फीट बुलंदी से छलांग लगाई। कहते हैं, पीर शनासी का तफरीही मकाम पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन है। पैराग्लाइडिंग को फरोग देकर आजाद कश्मीर की सियाहत में इजाफा किया जा सकता है। और मलीर कैंट कराची में हैवी बाइकर्स की रैली। बाइकर्स ने मलीर कैंट में पाक फौज के जवानों के साथ दिन गुजारा। असलहे की नुमाइश और म्यूजियम में भरपूर दिलचस्पी। पोलो मैच भी देखा। हैवी बाइकर्स ने फौजी जवानों के साथ दिन गुजारने को खुशाइंद और यादगार करार दिया। शुरका ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net Kelowna Disney